इधर नूह जिले में कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरीके से तैयारी की है। नूह जिले के सभी अस्पतालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जिले में अभी तक कोरोना का कोई नया केस नहीं आया। सीएमओ की ओर से बताया गया है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर्स हैं, दवाइयां मौजूद हैं। सीएमओ ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को हल्के में ना लें। सीएमओ ने यह भी कहा कि लोगों से सामाजिक दूरी, मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की। विदेशों में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए अब भारत में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। विदेशों में सबसे ज्यादा कोरोना के BF.7 वेरिएंट के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसी को देखते हुए गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग अब ज्यादा से ज्यादा कोरोना सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज रहा है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश देने के साथ ही तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। गुरुग्राम में कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़े हुए थे। ऐसे में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी तमाम दिशा निर्देशों को देखते हुए तैयारियों में जुटा हुआ है। गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो सभी हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं जो भी मरीज कोरोना के लक्षण के साथ आ रहा है उसका RT-PCR टेस्ट किया जाए। हेल्थ वर्कर्स को भी निर्देश दिए गए कि वह मास्क पहनकर ही काम करें। यही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट पे किया गया कि साथ ही अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन करने के लिए कहा गया है ताकि समय आने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल, PF7 के जो केसेस चाइना में या इंडिया में भी कुछ इक्का दुक्का जगह केस रिपोर्ट हुआ है, उसके बाद भारत सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी इस बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। तो अभी हमने एक बार फिर से वापस आज दिशा निर्देश दे रहे हैं। जो हमारे सभी सिविल हॉस्पिटल्स हैं उनमें फ्लू कॉर्नर्स एस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ जिनको एक्यूट रेस्पिरेटरी के कोई सिम्टम्स हैं उन सबका RT-PCR या एंटीजन टेस्ट हम दोबारा से जो है इंश्योर करेंगे कि करा जाए और ऐसे लोगों को फ्लू कॉर्नर में अलग से ही देखा जाए। एक बार दोबारा से आइसोलेट करके फ्लू कॉर्नर्स बनाया जाएगा। और एक बार दोबारा दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि हमारे हेल्थ वर्कर्स खास करके वो मास्क पहने और इसके साथ साथ जहां पर भी कोई केस अगर आता है तो हम जो 5-fold स्ट्रेटजी है जिसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड फॉलो, उसका हम पालना करने के लिए भी हमने कहा है सभी पॉजिटिव केसेस के लिए। इसके अलावा ये जो इंश्योर करने के लिए कहा गया कि जो पॉजिटिव केसेस हैं कोशिश करेंगे उनके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो दिल्ली लैब है हमारी NCR के लिए, उन केसेस को वहाँ पॉजिटिव केसेस को सैंपल को वहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए। चीन में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसों के बाद भारत सरकार और हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पे है। लेकिन पलवल में नागरिक अस्पताल में लोग बिना मास्क और नियमों को तोड़ते हुए साफ नजर आए। लोग कोरोना को लेकर कोई डर नहीं दिखाई दिया। इंडिया न्यूज ने करीब 7 महीने पहले नेजल वैक्सीन को लेकर खबर दिखाई थी कि किस तरह से ये गेम चेंजर साबित होगी। अब इसे सरकार ने मंजूरी दे दी है जो बड़े पैमाने पर कोरोना के संक्रमण को रोकने में सहायक साबित होगी। नेजल वैक्सीन को बनाने के दौरान प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे डॉक्टर AK पांडे ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि 3 तरीके से नेजल वैक्सीन गेम चेंजर होगी। इंडिया न्यूज द्वारा करीब 7 महीने पहले नेजल वैक्सीन को लेकर किस तरह गेम चेंजर ये साबित होगी इसकी एक खबर दिखाई थी और आज भारत सरकार की तरफ से जब इसको मंजूरी मिल चुकी है और किस तरह से ये अब नेजल वैक्सीन लोगों को लगेगी और क्या इसके फायदे होने वाले हैं आने वाले दिनों में। हमारे साथ में इस नेजल वैक्सीन को बनाने के दौरान प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे डॉक्टर AK पांडे हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, 7-8 महीने पहले हम आपसे जिक्र कर रहे थे नेजल वैक्सीन को लेकर, आपने बताया था कि ये गेम चेंजर साबित होगी। अब सरकार ने इसको मंजूरी दी है, किस तरह देख रहे हैं इस सरकार के फैसले को और इसका फायदा कैसे मिलने जा रहा है? देखिए, सरकार भी जो डिसीजन लेती है वो एक साइंटिफिक रिव्यू कमेटी माने एक एक्सपर्ट कमेटी के डिसीजन पर लेती है और एक्सपर्ट कमेटी जो डिसीजन लेती है वो साइंटिस्ट जो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं क्लिनिकल साइड से, मैन्युफैक्चरर से, सबके माने बेस्ड ऑन द साइंटिफिक डेटा। तो इसका जो फेज 2-3 ट्रायल हुआ तो फेज 3 ट्रायल में ESIC फरीदाबाद में मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था। तो निश्चित मुझे याद है कि आपने बोला इसका रीजन क्या है, मैं क्यों बोला था कि ये गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि सबसे पहले तो ये एक इजी इम्प्लीमेंटेशन, इसको लागू करना बहुत आसान होगा क्योंकि
कोई भी हेल्थ केयर वर्कर इसको लगा सकता है। ये कोई इंजेक्टेबल नहीं है, पेन नहीं होगा, लोगों में थोड़ी सी जो एक डर होता है कि इंजेक्शन का, वो भी खत्म हो जाएगा, इंजेक्शन फोबिया नहीं रहेगा। दूसरा होगा कि ये जो मेन एजेंडा किसी भी सरकार का होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन ट्रांसमिशन चेन को रोक पाएगी। ये कोई भी वैक्सीन ट्रांसमिशन चेन नहीं रोक सकती थी, इसमें वो क्षमता है कि ये ट्रांसमिशन चेन को भी रोक पाएगी, क्योंकि ट्रांसमिशन में स्प्रेड नहीं होने देगी, क्योंकि ये नेजल जहां से एंट्री होता है वायरस का, ये वहां भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। भारत में इसका असर आने वाले दिनों में, चूंकि कई बार आपकी तरफ से जब कहा गया है वो कई चीजें सही साबित बाद में हुई हैं, अब इसका असर कैसे देख रहे हैं? चूंकि खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि सितंबर में ही ये जो वेरिएंट है, लहर है, ये निकल चुकी है भारत से। नहीं, ऐसा कहना गलत है। देखिए, ये पहले से प्रेडिक्टेड था कि दिसंबर से फरवरी के बीच चांस बढ़ेगा, और वो भी था कि चाइना में सबसे ज्यादा असर होगा। प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। कोई भी वैक्सीन इन्फेक्शन को नहीं रोक सकती है, सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगी सीरियस कोविड से। सीरियस कोविड माने हॉस्पिटलाइजेशन एंड कॉम्प्लिकेशन से। इन्फेक्शन तो होगा, ये नेजल वैक्सीन है, ये आपके इन्फेक्शन को भी कम करेगी। बट ये आपको मास्क लगाना है, जरूरत ना हो तो क्राउडेड प्लेस पर न जाएं, एंड अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर, हैंड हाइजीन, ये सारे फॉलो करने पड़ेंगे। ये कुछ दिन और रहेगा, अदरवाइज ये कोई निश्चिंत हो जाए कि हम फुली प्रोटेक्टेड है, नहीं होगा, वो गलत है। ये आज 10 से 12 केस कब 10 से 12,000 और कब 10 से 12 लाख में बदल जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। ये स्प्रेड वैसे ही होता है, तो बिल्कुल प्रिकॉशन लेना है, मास्क पहनना है, जहां पर भी जरूरत ना हो तो क्राउडेड प्लेस में, क्योंकि ये दिसंबर और जनवरी बहुत सेलिब्रेशन वाले होते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में AK पांडे, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रहे नेजल वैक्सीन के, और चूंकि जिस तरह वो जिक्र कर रहे हैं कि गेम चेंजर साबित होगी ये नेजल वैक्सीन है, इसके साथ साथ में चूंकि वायरस की जो अगर बात करें तो इसके लिए आपको एहतियात बरतने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मामले कभी भी बढ़ सकते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।